जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें पदों में बढ़ोतरी होगी और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी बहुत सारी अपडेट आ रही है कि एग्ज़ाम डेट में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके ऊपर भी हम तमाम चर्चा करने वाले हैं, अच्छी प्रकार से समझेंगे। और पदों में जो बढ़ोतरी है वो तो होनी ही है भाई, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 2-2 हज़ार पद आ रहे हैं। इससे क्या ही होगा, ऊँट के मुंह में जीरा है ये तो। जबकि खाली पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी पद बहुत कम आ रहे हैं। इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट है और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। ये है राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती। पदों में होगी बढ़ोतरी, एग्जाम डेट बदलेगी या नहीं, बड़ी अपडेट जो है उसको भी हम अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं और पूरी की पूरी जानकारी को देखने वाले हैं। ये देख सकते हो आप, ये लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी भाई। कहाँ पे देखने को मिलेंगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं या कोई ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी अगर कर देते हैं तो भी आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलो बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति पर 15 लाख युवाओं की नज़र है। यानी कि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति कब तक आएगी, ऐसा इंतजार कर रहे हैं 15 लाख युवा। बेरोजगार लाखों में है और शिक्षक भर्ती में पदों के बढ़ने का इंतजार है। यानी कि बेरोजगार जो है वो लाखों में है साहब, और भर्ती बिल्कुल 2-2 हज़ारों में निकाली गई है। 2000-2200 ऐसे पद आ रहे हैं। बताओ क्या किया जाए। बेरोजगार लाखों में है, शिक्षक भर्ती में पदों के बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पदों में बढ़ोतरी की आस अधूरी है। सरकार के शुरुआती 18 महीनों में शिक्षा विभाग में एक भी बड़ी भर्ती नहीं हो सकी है। पिछले साल लगभग 4400 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति में 8 विषयों के 2129 पद आए हैं साहब, देख सकते हो आप। यानी कि सेकंड ग्रेड की जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उसमें मात्र 2129 पद हैं, और वहीं पर जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के हैं वो 2202 पदों पर भर्ती होनी है। इस दोनों भर्ती में 12 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगारों के शामिल होने की आस है। यानी कि ये दोनों ही भर्तियां बहुत कम आई हैं। 2202 पद तो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के और 2129 पद सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के आए हैं। अब इतने पदों में क्या होगा साहब, बताओ। तो पद तो बढ़ना चाहिए ना, बिल्कुल साहब, पद तो बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है, रीट परिणाम जारी हो चुका है, भर्ती की तैयारी नहीं है। यानी कि रीट का परिणाम जारी हो चुका है। अब मेंस एग्जाम के लिए विज्ञप्ति जारी होने वाली है, और ये जो विज्ञप्ति है ये आपकी कब आएगी साहब? 31 मई 2025 को जारी हो जाएगी। तो रीट मेंस की जो तैयारी करने वाले साथी हैं वो अपनी तैयारी को खींच करके ले लें भाई, क्योंकि रीट मेंस की विज्ञप्ति 31 मई 2025 को आने वाली है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा मेंस का थर्ड ग्रेड का, वो तुम्हारा जनवरी में होगा, जनवरी 2026 में होगा साहब। यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती का एग्जाम जनवरी 2026 में होगा और रीट मेंस की विज्ञप्ति 31 मई 2025 को जारी हो जाएगी साहब। ठीक है जी। और पद तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पद सभी में बढ़ रहे। पटवारी भर्ती है उसमें भी देखो, पटवारी भर्ती में भी पद बढ़े हैं। 1707 पद और बढ़ाए गए हैं। पहले 2020 पदों पर भर्ती थी, अब इसको 3727 पदों पर कर दिया गया है। और अब तो बात आ रही है कि 4000 पदों पर ही भर्ती की जाएगी। पटवारी भर्ती में पद बढ़ा, बिल्कुल साहब बढ़ा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2 नंबर पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, 9617 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग पर पुलिस विभाग की ओर से 383 पद और बढ़ाए गए हैं। अब पुलिस में 10,000 पद हो गए हैं। 10,000 पदों पर भर्ती होगी राजस्थान पुलिस की।
पद बढ़ेगा पुलिस में भी, बिल्कुल साहब, पटवारी में बढ़ेगा। पशु परिचर भर्ती 3 नंबर पर देखो, पशु परिचर भर्ती 5934 पद थे, बाद में 1707 पद और बढ़ा दिए हैं और अब 6433 पदों पर भर्ती होगी। 6433 पदों पर पशु परिचर की भी भर्ती होगी, समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो इसमें भी पद बढ़ गए हैं। इसी प्रकार से अब तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पद बढ़ेंगे साहब। आगे और भी जो अपडेट है वो भी हम देख सकते हैं। ये देखो, ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। ये 21 मई 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। आरपीएससी 2 साल के बाद में निकाली है भर्ती, इसके बावजूद भी पदों की संख्या बहुत कम है साहब। 2 साल के बाद में जब भर्ती आई है उसके बावजूद भी पदों की संख्या बहुत कम है। अध्यापकों के 17,658 पद खाली चल रहे हैं, भर्ती 4,331 की ही निकाली गई है। ये भी आप देख सकते हो 2024 में शुरू हुई थी भर्तियों की प्रक्रिया, यानी कि ये दोनों भर्ती 2024 में आई हैं। देख सकते हो आप, फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो मात्र और मात्र कितने पद आए हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, देख सकते हो आप। सेकंड ग्रेड में तो 2129 पदों पर भर्ती हो रही है और फर्स्ट ग्रेड में 2202 पदों पर भर्ती हो रही है, जबकि पदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा खाली चल रही है। कितने पद खाली चल रहे हैं साहब, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने पद खाली चल रहे हैं। जो देखो, इस तरह से 3 सालों में खाली होते गए पद। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 2025 की बात करें, 1 मई 2025 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 37,000 पद खाली चल रहे हैं साहब। कितने पद, 37,000 पद खाली चल रहे हैं। और व्याख्याता भर्ती की बात करें तो 18,000 पद खाली चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के 18,000 पद खाली हैं 2025 में, मई 2025 में। और प्रिंसिपल के भी देख लो, 7,076 पद खाली चल रहे हैं प्रिंसिपल के भी। इनकी ऊपर डीपीसी होगी, तो डीपीसी कुछ तो हो चुकी है, कुछ और हो जाएगी, लेकिन अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो पद हैं उनमें बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो, भर्तियों के पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, बेनीवाल ने कहा है। हम लगातार सरकार से इन शिक्षक भर्तियों में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने भी पद बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। इस बार पिछले 13 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती निकली है। हनुमान किसान अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन, जो हनुमान किसान हैं वो बोल रहे हैं साहब कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पद बढ़ जाएं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बहुत कम पदों पर भर्ती आई है। ठीक है जी। और भी देख सकते हो, पद बढ़ाने के लिए सीएम को भी पत्र लिखा है साहब, सीएम को भी पत्र लिखा गया है पद बढ़ाने के लिए। यादव बोल रहे हैं, ये मनीष यादव हैं, विधायक है शाहपुरा के। मैंने पिछले दिनों पद बढ़ाने की मांग विधानसभा में उठाई थी, इसके बाद सीएम को भी पत्र लिखा है, सरकार को पद बढ़ाने चाहिए, यानी कि पदों में तो बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करें साहब एग्जाम की, तो एग्जाम डेट में बदलाव कब होता है, या तो दोबारा से विज्ञप्ति आए, ठीक है साहब, विज्ञप्ति दोबारा से आए, नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हो, तब आपको जो है एग्जाम डेट में बदलाव हो सकता है। जैसे मान लो विज्ञप्ति दोबारा से जारी होती है, नोटिफिकेशन में कुछ चेंज होता है, या पद इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि फिर आगे परीक्षा को सरकाना पड़े, ठीक है, आगे सरकाना पड़ता है तब पद बढ़ते हैं, तब पद बढ़ते हैं तब। अब पद अगर ऐसा नहीं है कि साहब पद इतने बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा पद तो नहीं बढ़ाने वाले हैं ना, पद भी लिमिट में ही बढ़ा सकते हैं वो, इससे ज़्यादा पद भी नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तक दोनों भर्तियों को मिला करके अब भाई 2202 और इस प्रकार से 2-2 हज़ार पद हैं इसमें, समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो इन दोनों को मिला करके कितने पद कर सकते हैं भाई, दोनों को मिला। वैसे भाई थर्ड ग्रेड में ही देखो कितने पद आए हैं, आप सबको पता है। थर्ड ग्रेड में अब जाके 10,000 पद किए हैं उन्होंने, नहीं शुरू में तो 7,000 के लगभग ही थे, फिर उसको बढ़ा करके 3-1 और बढ़ा दिए और अब इसको 10,000 पद कर दिए हैं थर्ड ग्रेड में। तो इसमें भी अगर 3-1 और बढ़ा देते हैं, 2,000 भी और बढ़ा देते तो 2-2 4,000 तो पहले ही है, 8-1 और कर सकते हैं ये टोटल, ठीक है। लेकिन इतना नहीं हो सकता है, कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि दोबारा से भी भर्ती निकाली जाएगी, इसको कंप्लीट करवा दिया जाता है, उसके बाद में दोबारा भर्ती निकालेंगे, नई भर्ती निकालेंगे। ऐसे भी कुछ अपडेट पिछले बार आई थी जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो पद अगर बढ़ते हैं, विज्ञप्ति में कोई चेंज होता है या विज्ञप्ति दोबारा से आती है, तब जा करके एग्जाम में कुछ बदलाव देखने को मिलता है एग्जाम डेट में, नहीं तो फिर एग्जाम फिक्स ही होगा आपका। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब होगा साहब, ये 23 जून के लगभग है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कब होगा
तो ये सितंबर में होगा। सितंबर 2025 में आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आपका जून में होगा। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। एग्जाम डेट में अभी भी कोई बदलाव नहीं होगा जब तक किसी न किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं हो जाता है नोटिफिकेशन में, इससे पहले एग्जाम डेट नहीं बदलती है। हाँ, पदों में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि मांग लगातार उठाई जा रही है, सरकार पदों में बढ़ोतरी कर सकती है। उसके लिए अलग से एक नोटिस जारी किया जाएगा, अगर पद बढ़ते हैं तो नोटिस ज़रूर जारी किया जाएगा साहब। और आप एग्ज़ाम डेट को लेकर के बिल्कुल भी चिंता में ना पड़े, आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। आप तो यही सोच के चलें कि हमारा एग्ज़ाम तो फिक्स डेट में ही होगा जो डेट दे रखी है। सेकंड ग्रेड सितंबर में है तो सितंबर में ही मान के चलें, फर्स्ट ग्रेड का जून में है तो जून ही मान के चलें, आप विचलित ना होवे। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। और जो भी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उन पर ध्यान ना देवें। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी का, इसलिए आप अपनी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो ही अब बेस्ट रहेगा। मेरी राय तो यही है साहब। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कुछ चेंज होता है तो नोटिस ज़रूर आएगा, नोटिस आएगा तो हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।